Hi everyone, heartiest welcome to my channel English Talk, and in today's video I have something special for you. We are going to discuss about top 15 listening tips which can help you to enhance your band scores in listening module of IELTS. So without any delay, let's start it. So we will discuss all those tips which are required to score band 7 to 9. These tips are very important and can help you immensely. So our first tip is be attentive and prepared before the listening practice. No doubt लिसनिंग प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिस से ही स्टार्ट होती है आपकी जो तैयारी होती है आल्स लिसनिंग की। तो जब भी प्रैक्टिस करनी है उससे पहले आपको अटेंटिव होना, आपका कॉन्शियस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आपके माइंड में जितने भी थॉट्स चल रहे हैं, आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, आप अपनी शॉपिंग के बारे में सोच रहे थे, आप आपके फ्रेंड के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो गया था, उसकी वजह से आप टेंशन में हो, जो कुछ भी वट एवर यू वर हैविंग इन योर माइंड, उसको एलिमिनेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सारे थॉट्स को बंद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड आफ्टर दैट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड फील रिलैक्स एंड देन स्टार्ट योर लिसनिंग प्रैक्टिस सो दैट ये सारे ट्रबल्स जो हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, आपकी प्रैक्टिस में ना आ पाएँ और आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट टिप एंड लेट्स मूव टू द सेकेंड वन, योर विल पावर। अब विल पावर जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें सक्सेस दिलाने में। तो जब भी आपको लिसनिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है तो उससे पहले कहीं ना कहीं पे ये एक आपको माइंड में सोचना है कि आने वाले 40 क्वेश्चंस में रिकॉर्डिंग में मैं कोई भी आंसर जो है वो ऐसे नहीं जाने दूंगी या जाने दूंगा। मुझे 40 के 40 क्वेश्चंस का आंसर जो है डेफिनेटली सुनना है और उसको लिखना है। सो दिस कैन हेल्प यू ग्रेटली। एंड our third tip is रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जब भी आप लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं तो लिसनिंग जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो उस इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड कर देते हैं या फिर ध्यान नहीं देते, और उनकी वजह से उनका जो आंसर है लिसनिंग प्रैक्टिस में वो गलत हो जाता है, और वही सेम चीज़ उनके फाइनल एग्ज़ाम वाले दिन भी होती है। तो वेन एवर यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर योर लिसनिंग टेस्ट, आपको इंस्ट्रक्शन जो दी होती हैं पेपर में उसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना होता है। अब आपको इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। लुक हियर, यहाँ पे क्लियर कट एक टेस्ट मैंने लिया हुआ है, लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन 1 to 4, नो मोर देन 2 words और अ नंबर। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इनको बहुत ही केयरफुली पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 words और 1 number इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप यहाँ पे 3 words लिख देते हो या फिर 2 numbers लिख देते हो तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये आपका सही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जहाँ पे 2 words रिक्वायर्ड थे और उसके साथ में एक नंबर रिक्वायर्ड था। अब आप 3 words लिख देते हो या फिर एक नंबर ज़्यादा डाल देते हो, मतलब 2 नंबर डाल देते हो, तो दोनों ही हालातों में आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस जहाँ भी लिसनिंग टेस्ट में दी होती हैं उनको पूरी तरह से ध्यान से पढ़ लेना होता है। अब यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस आप इंस्ट्रक्शंस के ऊपर फोकस करें और उतने टाइम में आपके 1 2 3 करके क्वेश्चंस की टाइमिंग निकल जाए। नो, आपको फटाफट से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के आगे क्वेश्चंस को फर्दर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो टिप नंबर 4 है अंडरलाइन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को अंडरलाइन हमेशा करें आल्स लिसनिंग टेस्ट में। और कीवर्ड्स कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल ए एंड नेम्स एंड नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कीवर्ड्स के तौर पे इस्तेमाल करें, और आप लिसनिंग मतलब ये हेल्प करते हैं आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सुनने में जब भी आपका लिसनिंग टेस्ट जो होता है वो चल रहा होता है। इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। लुक हियर, फॉर एग्जाम्पल, जापान एयरलाइन इज़ अ डैश एयरलाइन। अब यहाँ पे जो है वो एक कीवर्ड है। यहाँ पर आपको पता है कि जापान एयरलाइंस की बात हो रही है और आपको सुनना है कि वो
एक कैसी कैसी एयरलाइन है उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सुनना है। यहाँ पर ए जो है कीवर्ड के तौर पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं और आपको हेल्प कर सकता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए। इसी तरह से इजिप्टियर इज़ एन डैश एयरलाइन, यहाँ पे भी अगर आप सुने तो एन है, तो यहाँ पे आप पहले से ही थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कुछ ना कुछ ब्लैंक में ऐसा वर्ड आएगा जो कि वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा होगा। तो एन यहाँ पे कीवर्ड है आपका, जो आपको हेल्प कर रहा है एज्यूम करने में, प्रिडिक्ट करने में कि क्या आंसर हो सकता है और मुझे किस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए लिसनिंग टेस्ट जो है वो चल रही है रिकॉर्डिंग, उसको सुनना है। Now let's move to tip number 5, which is utilize the free time to read further. अब देखिए, जब भी रिकॉर्डिंग होती है तो स्पीकर जो होता है वो आपको टाइम देता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है या कहती है कि नाउ यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन 1 to 5। ठीक है, आपके पास 1 to 5 क्वेश्चंस को देखने का कुछ टाइम होता है। 10 सेकेंड्स हो सकते हैं, 8 सेकेंड्स हो सकते हैं, 5 सेकेंड्स हो सकते हैं। तो उस टाइम में क्या करना होता है, आपको 1 to 5 क्वेश्चन देखने होते हैं, पढ़ने होते हैं। अब मान लीजिए आपकी रीडिंग थोड़ी फास्ट है, आपने 1 to 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिए, लेकिन स्टिल यू हैव 3 or 4 सेकेंड्स मोर। तो उस टाइम में ये नहीं है कि आप 1 to 5 क्वेश्चन करने के बाद आप थोड़ा ध्यान इधर उधर भटका लें या फिर वेट करें कि कब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। अगर फिर भी आपके पास 4 to 5 सेकेंड्स बचते हैं तो फर्दर रीड करना ज़रूरी होता है। मतलब कि 1 to 5 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम है, देन यू शुड रीड 6 to 7 8 9 10, जितने तक भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो फर्दर पढ़ लेने चाहिए। उस टाइम को यूटिलाइज़ करें अच्छी तरह से, ताकि फर्दर के क्वेश्चन क्या है उसको एक बार आप लुक थ्रू हो जाएं और वो कहीं ना कहीं पे आपके माइंड में होता है। वो टाइम भी सेव करता है और आपके क्वेश्चन भी आपको याद हो जाते हैं कि मुझे किस चीज़ के लिए सुनना है, कैसा क्वेश्चन है। कीवर्ड्स आपके अंडरलाइन हो सकते हैं। तो ईच एंड एवरी सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आइल्स लिसनिंग, तो उसको यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। सिक्स्थ टिप इज़ लिसन द ऑडियो केयरफुली एंड फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। मैंने पहले ही बहुत बार बात की है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए सुनना है। हमें ऑडियो को, मतलब लिसनिंग टेस्ट को पूरा थॉरोली स्टोरी की तरह सुनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे MCQs हैं, चाहे ब्लैंक्स हैं, चाहे मैचिंग है, कुछ भी है लिसनिंग में, कैसे भी क्वेश्चन टाइप है, हमें सिर्फ ऑडियो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए ही सुननी है और बहुत ही केयरफुली सुननी है। क्योंकि 1 2 सेकंड का ध्यान भी अगर आपका भटकता है तो हो सकता है आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिस कर दें। तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए सुनना है, आपने कीवर्ड अंडरलाइन किए हैं, आपको पता है कि मुझे कौन सा आंसर, वहाँ पे आप अज्यूम कर रहे हो पहले से ही कि क्या आंसर हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए आपको लिसनिंग ऑडियो जो है वो सुननी है। टिप नंबर 7 इज़ इमीडिएटली लीव द क्वेश्चन इफ़ कुडंट लिसन। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। एंड इफ़ यू आर बिगिनर, ये आपके साथ होना ही है कि जब भी हम लिसनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे क्वेश्चंस कई बार छूट जाते हैं, हमारा ध्यान चला जाता है इधर उधर कहीं, या फिर हम पूरी तरह से सुन नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आता, तो एक आधा क्वेश्चन हमसे छूट जाता है। तो वहाँ पे कैंडिडेट क्या करते हैं कि जो छूटा हुआ होता है उसी को ही अज्यूम करने में उसी टाइम पे लग जाते हैं कि व्हाट कैन बी द आंसर, और मीनवाइल आपके फर्दर के 2 3 क्वेश्चन वो मिस हो जाते हैं। तो ऐसी गलती आइल्स लिसनिंग टेस्ट में हमें नहीं करनी है। व्हेनेवर वी आर लिसनिंग, हमें पूरी तरह से फोकस करना है, और अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन छूट गया, हमें उसी वक्त उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। देन इमीडिएटली वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट कि हमारा अगला क्वेश्चन भी छूट ना जाए। तो जो छूटा है उसको छोड़ के फर्दर फटाफट हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है, फोकस करना है, क्योंकि जो छूट गया, लीव इट देयर। टिप नंबर 8 इज़ चेक आंसर्स ऑनेस्टली। अब आइल्स में सेल्फ स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप एकेडमी ज्वाइन की है, आपने कहीं क्लासेस ले रहे हो, नो डाउट वहाँ पे टीचर्स आपके आंसर्स चेक करेंगे, आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली देंगे। बट वेन एवर यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप बिलीव करें ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास आपके आंसर्स आ जाते हैं, तो उसको ऑनेस्टली चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आपको पता होगा कि आल्स लिसनिंग टेस्ट में अगर आपकी एक अल्फ़ाबेट की, एक लेटर की भी गलती हो जाती है, एस या ई एस की भी गलती होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पेंसिल्स आंसर सही है और आपने पेंसिल लिखा है, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप
अपने खुद आंसर चेक कर रहे हैं तो ऑनेस्टी वहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ऑनेस्ट जो मार्क्स आपके बैंड्स हैं वो आगे आएँ और आप उसी तरह से इम्प्रूवमेंट जो है कर पाएँ, फर्दर प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी जो है वो कर सकें। नाउ there's tip number 9, keep practicing on wrong answers unless all 40 questions get corrected. Yes, this is the best tip. क्या होता है कि कैंडिडेट के पास एक लिसनिंग टेस्ट है, उसने उसको प्रैक्टिस किया है, 40 में से 20 क्वेश्चन सही हैं और उसको लगता है कि अभी तो मेरा स्कोर मीट ही नहीं हुआ, मुझे 7 या 8 चाहिए, अभी ये तो कुछ भी नहीं है। तो दूसरा टेस्ट उठाएगा और उसको कंटिन्यू कर लेगा करने के लिए। तो दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग आवर्स लिसनिंग टेस्ट। ऐसे नहीं करना है। हमारे पास जो भी टेस्ट है, अगर हमारे 40 में से 20 क्वेश्चन सही हैं, तो उसी टेस्ट को बार बार तब तक करते रहना है जब तक 40 के 40 क्वेश्चन सही ना हो जाएं। बिकॉज़ हमारे पास जो टेस्ट है, हमें उसको थॉरोली एनालाइज करना है कि हमारे जो बाकी 20 क्वेश्चंस थे वो गलत क्यों हुए, क्या मैंने जो प्रोनाउंसिएशन है प्रॉपर्ली मैं समझ नहीं पाई, या मेरी कॉन्शियसनेस नहीं थी, मेरा ध्यान भटक गया, उसकी वजह से मेरा आंसर मिस हो गया। तो वो सारी चीज़ों को हमें फर्दर एनालाइज करना है और उसी टेस्ट को तब तक करते रहना है जब तक हमारे 40 के 40 क्वेश्चंस जो है वो सही ना हो जाएं। दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग आल्स लिसनिंग, और इस तरह से आपके बैंड स्कोर डे बाय डे जो है इम्प्रूव होंगे डेफिनेटली। Now we have tip number 10, which is always use capital letters for writing answers to an answer sheet even in practice. लिसनिंग टेस्ट की अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तब भी इस चीज़ को हैबिट बनाएं कि आप कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करें अपने राइट आंसर्स को राइट करने में। क्यों? अभी जो पैटर्न जो है वो ऐसा कहीं पे भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है आइल्स अथॉरिटी की वजह से या आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से कि भाई कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करें, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। बट हमें कैपिटल लेटर्स क्यों यूज़ करने होते हैं? ताकि हमारी ईच एंड एवरी लेटर जो है वो क्लियर हो, हमने किस वर्ड के क्या स्पेलिंग लिखे हैं वो क्लियर हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स की राइटिंग का प्रॉब्लम होता है, कुछ जो है वो ई इस तरह से डालते हैं जो कि कन्फ्यूजन है, पता ही नहीं चलता ये एल है या ई है। तो इवन दो आपने राइट आंसर लिखा है वो रॉन्ग हो सकता है, बिकॉज शेप जो है लेटर्स की वो सही ना होने की वजह से। तो हमेशा ही लिसनिंग प्रैक्टिस के बाद जब आपको आंसर शीट के ऊपर लिखने होते हैं, तो तब जो है कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करें अपने राइट आंसर्स को राइट करने में। Then we have tip number 11, be habitual to write answers on notebook or sample answer sheet after listening practice. कई कैंडिडेट क्या करते हैं, जब लिसनिंग प्रैक्टिस उनकी हो रही होती है तो डेफिनेटली हमें क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर ही लिखना होता है। जो हमारे पास टेस्ट होता है, क्वेश्चन बुकलेट होती है, उसी के ऊपर हम जो है पेंसिल से सुनते रहते हैं ऑडियो और उसके आंसर्स जो है साइड बाय साइड लिखते रहते हैं। तो उसके बाद कैंडिडेट क्या करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये अभी प्रैक्टिस ही तो चल रही है, जब फाइनल पेपर होगा पेपर वाले दिन हम आंसर शीट में लिख देंगे आंसर्स, अभी हम जो है टेस्ट जो बुकलेट है उसी के ऊपर चेक कर लेते हैं। दिस इज़ द रॉन्ग वे। आप कहीं ना कहीं पे आपकी प्रैक्टिस नहीं बन पाएगी कि आप आंसर्स जो हैं वो आंसर शीट के ऊपर लिखें। अगर आप क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर ही चेक कर रहे हैं तो ये गलत मेथड है। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लिसनिंग की, आप आंसर्स जो हैं बाद में, चाहे आप नोटबुक ले रहे हो, चाहे सैम्पल आंसर शीट जो है आपने निकाल के रखी हुई है उसके प्रिंट्स वहाँ पर आंसर लिख रहे हो, तो दोनों ही हालातों में लिसनिंग टेस्ट बुकलेट के ऊपर चेक नहीं करना है। अपने आंसर को नोटबुक पे या सैम्पल आंसर शीट जो भी आपके पास है उसका अगर आपने प्रिंट निकाला हुआ है उसके ऊपर आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखने की आदत पड़ जाए। वो सारी चीज़ें आप जो है वो लेके चले साथ में, साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी और फाइनल के लिए तैयारी, दोनों ही चीज़ें मायने रखती हैं। Then we have tip number 12, which is check spellings. If any word is spelled wrong, then write the word for 6 times to learn it. अब क्या होता है कि आपको एक एक स्पेलिंग को चेक करना होता है जब भी आप अपने आंसर्स चेक करते हो। तो अगर आपको लगता है कि कोई आंसर आपने सुना तो सही था, अब आपने नाइफ सुना तो सही था लेकिन उसके स्पेलिंग जो है वो गलत हो गए, तो क्या करना है कि वो जो सही स्पेलिंग्स है उसको आपको कम से कम 5 से 6 बार लिख कर देखना है, ताकि आपको ईच एंड एवरी स्पेलिंग जो है वो उस वर्ड का याद हो जाए और फर्दर कहीं ज़रूरत पड़े सेम वर्ड को लिखने के लिए तो आप कभी भी स्पेलिंग जो है वो गलत ना लिख पाएँ।
देन वी हैव टिप नंबर 13, नॉट टू लीव एनी आंसर अनअटेम्प्टेड। अब आपको पता है या नहीं भी है तो अब पता चल रहा है कि आइल्स लिसनिंग प्रैक्टिस में फाइनल में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसलिए कभी भी अपनी आंसर शीट पे अगर कोई आपसे क्वेश्चन मिस हो गया हो या फिर आपको डाउट हो कि ये आंसर था नहीं था, दोनों ही हालातों में कभी भी अपना आंसर जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ के आएँ। आपको कुछ भी लगता है, आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो दैट दिस कैन बी द आंसर, तो वो चीज़ ज़रूर लिख कर आएँ। हो सकता है कि वो आपका जो आइडिया है, जो आप कोशिश कर रहे हो, जो आपने सुना हुआ था या फिर आप सिर्फ एक तुक्का टाइप लगा रहे हो, वो चल जाए। तो हमेशा ही आंसर लिख के आएँ, जो भी आपको लगता है। नेवर लीव द आंसर ब्लैंक इन योर आंसर शीट। नेक्स्ट इज टिप नंबर 14, डू नॉट राइट आंसर्स टू क्विकली। जब भी लिसनिंग प्रैक्टिस चल रही होती है, ऑडियो चल रही होती है, हम सुन रहे होते हैं, तो एकदम से हमें लगता है कि यही आंसर है और हम फटाफट से उस आंसर को लिख रहे होते हैं। और जब हम आंसर लिख रहे होते हैं, मीन वाइल सही आंसर जो होता है उसी टाइम पे बोला जाता है। और क्योंकि हम पहले वाला आंसर लिख रहे हैं तो जो सही होता है वो हम सुन नहीं पाते। इसलिए कोई भी क्वेश्चन है, आराम से हमें पता है कि हमें क्या सुनना है, तो उसको पूरी तरह से पहले सुने और फिर उसके बाद में सुनते हुए फटाफट अपना आंसर लिख लें जो सही है। बहुत ही तेज़ी में, बहुत ही जल्दी कि हाँ मैंने सुन लिया, वो उसी टाइम पे उस आंसर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले ध्यान से सुने फिर आंसर को लिखें। Then we have tip number 15 and the last one, but not the least, listen to BBC News podcasts. This tip can help beginners as well as those who have been pro in IELTS listening. और ये टिप जो है बहुत ही हेल्पफुल है। BBC न्यूज़ चैनल है, आप उसको अपने यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो उनके मतलब न्यूज़ आती है 10 to 15 मिनट्स की होती है या ज़्यादा भी होती है, उसको डेली सुने। 10 to 15 मिनट्स आप सुन सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेगी, आपकी फ़ैमिलियरिटी को बढ़ाएगी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। आपको मतलब उनका जो भी एक्सेंट है वो समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल टिप है। आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, कोई वर्ड जो है कैसे उनको वो बोलते हैं, कैसे प्रोनंसिएट करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर आप बिगिनर हो और आपके पास डेली जो है आप ट्रैवल करते हो, कुछ भी ऐसा है, आप रेस्ट करते टाइम आप हेडफोन लगा के इन चीज़ों को सुन सकते हो। 10 to 15 मिनट्स डेली अगर आप BBC न्यूज़ सुनते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, तो दिस टिप कैन हेल्प यू immensely guys, trust me. So these were all tips which I had to discuss with you in today's video. Thank you for watching. And one most important thing, जो भी मैंने टिप्स आज आपके साथ शेयर किए हैं, दीज आर नॉट बिकॉज आई हैव कॉपीड सम वीडियोज़ और मैं बहुत ही एनकरेज होगी मैंने ये वीडियो बना दी। दीज वर ऑल टिप्स विच आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन मी। और ये सारे टिप्स ने मुझे बहुत हेल्प किया था। एंड आई हैड स्कोर्ड बैंड 9 इन लिसनिंग, मेरे 9 बैंड्स थे लिसनिंग में। और आई वॉज ट्रूली वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। तो ये सारे टिप्स आपको भी बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके डिज़ायर्ड बैंड्स लाने में। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैंने जो भी टिप्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये चीज़ें सिर्फ सुनने या देखने के लिए नहीं है। मैं चाहूँगी कि आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करें, करके देखें। इट कैन टेक 3 to 4 days, बट एज वेल एज यू प्रैक्टिस, दीज विल बी इम्प्लीमेंटेड in your practice and will help you in final exam as well. So please apply these tips in your IELTS listening. I hope these will help you profoundly. So thank you for watching this video, and if this video has helped you anyway, then please subscribe and support our new channel. Thank you so much.